मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें रोमा के मसीहियों के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा लर्न द लॉज। कवानीन क्यों दिए गए, इसकी क्या जरूरत थी। याद रहे कि जब एक हुक्म की अदूली हो गई तो फिर मजीद अहकामात नाफिज कर दिए गए ताकि शख्सी, खानदानी और मुआशरती जिंदगी की खूबसूरती जो है वो किसी भी तौर पर मांद ना पड़े। किसी आलम का ये कौल है कि दुनिया का सबसे अच्छा नॉलेज वही है जिसमें कानून और कायदे की पाबंदी इख्तियार की जाए और फिर इख्तियार करवाई जाए। याद रहे कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, जानवर नहीं। जिस तरफ मुंह उठाया उसी तरफ चल दिए, जो मन में आया वही करते फिरे। अच्छा, मैं कलामे खुदा के हवाले से कहूंगा कि सचमुच कादिर खुदा अपने लोगों को उस वक्त डायरेक्शन देता है जब वो अपने आप को टोटली सरेंडर कर देते हैं। फिर हम डिवोशन के साथ उन कवानीन का एहतराम करने लगते हैं जो बाइबल के खुदा ने बना रखे हैं। हम उनके पाबंद होकर जीना सीखते हैं। सादा जुबान में हम उस स्टेज पर आ जाते हैं जहां यह कहा जाता है कि जियो और जीने दो। फिर हम एक दूसरे की आजादी को सल्ब नहीं करते। मसीह देखिएगा रोमियो का खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। याद रहे कि हमें अपनी तबीयत में, मिजाज में, किरदार में खुद कुछ शरा और कुछ कानून और कायदे बनाने भी होंगे और उनका पाबंद भी होना होगा। इसीलिए बाइबल मुकद्दस जोर देकर कहती है कि हम आजादी को बदी का पर्दा ना बनाएं। रोमियो 13वें बाब में सिखाया जा रहा है कि हमें अहकामात को मानना है, उनका पाबंद होना है। जरा खुदावंद यीशु मसीह के किरदार पर गौर कीजिएगा। शरीयत देने वाला खुद शरीयत का पाबंद रहा और कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। और कहा कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, मतलब सिखाने आया हूं कि शरीयत की पाबंदी कैसे होती है और कैसे इन कवानीन पर अमल किया जाता है। सो दोस्तों, बतौर मसीही के कानून और कायदे के मुताबिक चलें। कानून को कभी हाथ में मत लें। जो हम पर इख्तियार रखते हैं उनके लिए खुदावंद का शुक्र करें और उनकी कभी मुखालफत ना करें। हमेशा कानून का एहतराम करें और कानून की पासदारी करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा करने से न सिर्फ आप शख्सी तौर पर, न सिर्फ आप खानदानी तौर पर, बल्कि आप कलीसियाई तौर पर भी जाने और पहचाने जाने लगेंगे। जब हम कानून और कायदे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो हमारा किरदार बनता है और यही किरदार फिर बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस भी बनता है। और ऐसे भी जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ढलते चले जाते हैं तो फिर लोग हमारे नेक कामों को देखकर, हमारी अलग शख्सियत को देखकर, हमारे अलग से किरदार को देखकर, हमारे अलग से अमल को देखकर हमारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे और आपके मामले में ऐसा ही है। यूनिक के तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें और इस बात का यकीन दिलाएं कि हम सचमुच खुदा के बेटे, खुदा की बेटियां और उसके लोग हैं। हम दुनिया के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। कादिर खुदा हमें ऐसा करने का
بھاری فصل بخشے. آمین.